नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का ट्रिक, जैसे साइन 0 का वैल्यू साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का वैल्यू कैसे निकलता है, ट्रिक वाइज भी देखेंगे। इस अनुपात को याद करने या समझने का दो तरीका से हम बताएंगे, एक जो सिंपल तरीका जो सब बताते हैं और एक ट्रिक वाइज चलेंगे जो आप ट्रिक से भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले भी बहुत सारे त्रिकोणमितीय सूत्रों को डिटेल से डाला गया है कि काहे, क्यों, कब, कैसे आया है। हम केवल रटाते नहीं हैं, हम उसके पीछे का रीज़न भी बताते हैं, जाके वहाँ पे देखिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं क्लास आज का। तो कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 10th क्लास के हैं तो आपको बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात को ज्ञात करने का यहाँ बतलाया जाएगा क्लास 10th में। नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो इससे भी अधिक अनुपात को ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं तो इसको इधर लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जैसे यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे हम 0 से इसको चढ़ाते चलते हैं। मान लीजिए यहाँ 0 लिखें, आप भी ऐसे लिखिएगा 0, 1, 2, 3 और 4। और ए 0 से शुरू कीजिएगा, 0 डिग्री से, तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाइएगा और सभी में 4 से भाग दे दीजिएगा। सभी में 4 से भाग दे दिए, यहाँ भी और यहाँ भी। और सभी को 4 से भाग देने के बाद से सभी को रूट में कर लेते हैं। सभी को रूट चढ़ा दिए। अब केवल साइन किसका वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री का। अब आप बताइए, ये 0/4 है, तो 0/4 है तो 0 में 4 से भाग दीजिएगा, रूट अंडर 0 ही आएगा। यानी कि ये सॉल्व करने के बाद से 0 आता है, रूट ऊपर और ये 4 का रूट नीचे है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और रूट 4 के लिए हम 2 लिखते हैं। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व किए तो 1/2 आया, तो यहाँ पे रख दिए 1/2। उसी प्रकार से यहाँ बढ़े तो इसमें क्या है, तो इसमें है रूट 2 और बाटा में है रूट 4। तो रूट 2 के लिए कितना निकलेगा, तो इसको एक में है तो इसको आसानी से कटा देते हैं। जैसे इसको हम कटाएंगे 2/4 तो ये हो जाएगा 2, तो 1/√2 आएगा। क्योंकि ऐसे कीजिएगा तो इतना आएगा काट के, तो कट के इतना आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और बीच नीचे रहेगा √2। तो इस प्रकार इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। उसी प्रकार ये तीनों का निकालिएगा तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, और 2 का निकल जाएगा 4 का, तो 2 निकलेगा 4 का, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 4 में 4 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ से हम निकाल दिए साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा यानी कि 0 में 4 से भाग दिए, वर्गमूल के 0 आया। 1/√2 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। उसी प्रकार 2/4 है, रूट में है तो 2 को 4 से कटा, 2 से 4 को कटाएं तो क्या आ गया, 1/√2 आया है। उसी प्रकार 3√3 ऊपर आ जाएगा और 4 का निकाल लेंगे तो 2 आएगा, और 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा। अब हम निकालते हैं साइन थीटा के बाद से कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पे है 90 का वैल्यू, तो इधर से आप उल्टा एक बार लिखिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा √3/2, ये 1/√2 के 1/√2, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिए। और साइन कोस के बाद से अब टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। क्लियर। तो साइन बटा कॉस, तो हम कितना का निकालते हैं, टेन 0 का। तो टेन 0 का निकालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, और बटा में 1 नहीं है, 0 है। साइन 0 का वैल्यू 0 और बटा में 1 है।
अब कैसे निकाले, तो देखिए tan 0 का निकाल रहे हैं, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो ये tan 0 लिखे हैं तो sin 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बटा में sin 0 डिग्री और बटा में cos 0 डिग्री। तो ये sin 0 का वैल्यू कितना है 0, cos 0 का वैल्यू 1, 0 में 1 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0 आएगा। तो tan 0 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। उसी प्रकार से आप इसको भी अब भाग दीजिएगा, हमको कितना निकालना है tan 30 का, तो tan 30 निकालना है 30 डिग्री। तो ये होता है, इसी को भाग दे दीजिए साइन बटा कॉस, तो साइन कितना है 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, तो 1/2 और ये क्या है √3/2, तो ऐसे हो जाएगा √3/2। तो 2 से 2 कटेगा तो हमारा आएगा 1/√3, तो यहाँ से लिख दिए 1/√3। उसी प्रकार से अब हमको कितना निकालना है tan 45 का निकालना है। तो tan 45 का निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 बराबर ये क्या है साइन बटा cos थीटा, तो साइन 45 और बटा में cos 45। तो इसको बटा कीजिएगा तो 1/√2 और मेन बटा 1/√2, 2 यहाँ से 2 रूट कटेगा तो 1/1 आएगा, यानी कि इंड पॉइंट में हमारा 1 मिलेगा, यानी कि कट जाएगा। तो इस प्रकार से साइन 45 बटा cos 45 को बटा किए तो हमारा tan 45 का वैल्यू 1 आ चुका है। उसी प्रकार से फिर देखते हैं हमको क्या निकालना है tan 60 का वैल्यू निकालना है। तो tan 60 का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या होना पड़ेगा sin 60 और बटा में cos 60। तो sin 60 कितना निकाले हैं हम, sin 60 है √3/2 और उसके बाद क्या है 1/2, तो ये भी काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो कितना आएगा, ये 1 है तो 1 √3/1 है, तो यानी कि √3 आया। तो tan 60 का वैल्यू कितना आ गया √3 आ गया। और उसके बाद हमको क्या निकालना है tan 90 का वैल्यू। तो tan 90 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो साइन 90 बटा में cos 90, साइन 90 कितना है 1 है और cos 90 कितना है 0। अब यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिएगा, 1 में 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये होता है इन्फिनाइट, तो यहाँ पे हो गया इन्फिनाइट। इस प्रकार से हम निकाल चुके हैं कितना 1 2 3। इसी प्रकार से और 3 निकालेंगे। तो अब डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, tan का उल्टा क्या होता है तो cot होता है, cot थीटा। क्लियर, cot थीटा होता है तो इसको cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा। तो cot tan थीटा 0 है तो 1/0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 से 1 में भाग दीजिएगा इन्फिनाइट आएगा। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आ गया। उसी प्रकार cot थीटा है तो cot थीटा है तो 1/tan थीटा होता है, 1/tan कीजिएगा तो डायरेक्ट इसका उल्टा कीजिए, तो उल्टा कीजिए 1 √3 और मेन बटा में 1/1/√3, तो इसको डायरेक्ट उल्टा कीजिएगा तो ये आ जाएगा √3 का वैल्यू। उसी प्रकार से cot कितना का निकालना है 45 का, तो 1/1 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1, तो ये 1 आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं cot कितना का 60 डिग्री का, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो 1/tan होता है, तो 1 और बटा में 10 √3। उसी प्रकार से cot कितना का देखेंगे 90 का, तो 1/ क्या हो जाएगा इन्फिनाइट और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम cot का निकाल चुके हैं। उसके बाद से cot के बाद से हम निकालते हैं sec थीटा का वैल्यू। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का, तो ये 1/ क्या हो जाएगा cos थीटा। तो 1/cos थीटा, यानी कि sec निकालना है तो cos का उल्टा कीजिएगा, तो 1 और बटा में cos कितना है 1, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये है
तो 1/cos थीटा कीजिएगा तो 1/√3/2 होगा। तो ये डायरेक्ट उलट दीजिए, ऊपर चल जाएगा 2, नीचे आएगा √3, तो ये 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। उसी प्रकार सेक थीटा कितना का निकालना है वैल्यू 45 का, तो सेक 45 का निकालना है तो 1/cos थीटा, तो सेक 45 तो cos 45 को उल्टा कीजिएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, बस केवल आप ऊपर का नीचे करते रहिए। उसी प्रकार से निकालना है कितना का सेक 60 का, तो सेक 60 है तो cos 1/2 है, तो इसका बस अपोजिट कीजिए, उल्टा कीजिए तो ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हमको क्या निकालना है सेक 90 डिग्री का, तो ये सेक 90 डिग्री का है तो 1/cos थीटा, तो ये cos थीटा है तो 1/cos थीटा 0, तो इसका इन्फिनाइट आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी निकल चुका है। और लास्ट हमारा है कोसेक थीटा, ये होता है 1/sin थीटा के बराबर। उल्टा कीजिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, तो साइन का वैल्यू देखिएगा 0 है, आ गया है 0, तो 1 और साइन 0 यानी कि इसका वैल्यू आएगा इन्फिनाइट। फिर इसमें देखिएगा 1/sin, तो 1 में साइन, तो 1 का बटा इसको उलट दीजिए, ये 2 हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा होगा। इसमें भी 1 कीजिएगा डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा √2। इसको अब देखिए, इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा √3, तो 2/√3 आएगा। और इसका भी उल्टा कीजिएगा 1/1, तो ये आएगा 1। तो इस प्रकार से हम क्या देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं।